1932 में क्या समझौता हुआ, पूना फैक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, पूना फैक्ट सांप्रदायिक पुरस्कार देने के लिए अंग्रेज अंबेडकर साहब को क्या चाहते थे, और पूना फैक्ट से अछूत जो थे, जो दलित थे, उनको अछूत से दलित और हरिजन शब्द को किसने नवाजा, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। TPN20 न्यूज़ भारत की शान। एक बार फिर उन लोगों को समझना होगा, जानना होगा। 77वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो लोग दलित होने का, आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, और उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूना फैक्ट 1932 क्या था, क्यों था, और किन किन के बीच में ये समझौता हुआ। वीडियो लंबा हो सकता है, आप धैर्य रखें, पूरा वीडियो को देखें। कंपटीशन के मतलब का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं SB सागर TPN20 न्यूज़ से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय सिया राम। वीडियो को शुरू करते हैं। सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में यरबदा सेंटर जेल में समझौता हुआ। उस समझौते का मुख्य कारण था कि अम्बेडकर साहब चाहते थे कि उनके समाज के लोगों को तिरस्कार ना किया जाए, उनको अपमानित नहीं किया जाए, उन पे आप अस्पष्टता के जो आरोप हैं उनको, उनके जो अपमानित किया जाता, उन सारे अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना फैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिस पूना फैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए उसमें गांधी जी जो ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे चाहते थे कि अंबेडकर साहब को सांप्रदायिक पुरस्कार मिले, जिस पर नाखुश होकर गांधी ने उपवास पे चले गए, और वही आगे चलकर अंबेडकर साहब और गांधी के बीच में बातचीत होने के बाद उस समझौते पर 1932 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पूना फैक्ट के निम्नलिखित बिंदु कौन कौन से हैं? अंग्रेजों ने समझौतों सांप्रदायिक अधिनियम में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में MR जयकर, तेज बहादुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी मौजूद थे। समझौते में दलित वर्ग को पृथक निर्णायक मंडल को त्याग दिया गया, जबकि ये अंबेडकर साहब चाहते थे कि प्रथायक निर्णायक मंडल बने, हमें अलग से उस निर्णायक मंडल की अपील और आंदोलन, और अंबेडकर से इस बात को बहुत तगड़ा बातचीत हुई। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षण सीटों की संख्या में प्रांतीय मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका कुल सीटों को 18% कर दी गई। पूना फैक्ट की शर्तें। पूना फैक्ट में गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हस्ताक्षर युक्त एक महत्वपूर्ण समझौता 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर ने अलग निर्णय मंडल के मुद्दे पर उच्च जाति के हिंदुओं और दलितों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को सुलझा दिया। जो दलित वर्ग और उच्च जाति समुदाय के लोग थे, उनमें राजनीतिक संघर्ष था। उस संघर्ष को हल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस फैसले पर, इस
इस फैक्ट पर, पूना फैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश सरकार ने 1932 के संप्रदाय पुरस्कारों में दलितों के लिए अलग से निर्णायक मंडल का प्रस्ताव दिया था। यानी अंग्रेज चाहते थे कि निर्णायक मंडल दलितों के लिए अलग बने, लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि इनका निर्णायक मंडल ना बने। दोनों के बीच में काफी बहस, काफी वार्ता हुई, लेकिन आखिर में क्या हुआ आगे बताते हैं। जिसका गांधी और उच्च अन्य वर्ग के हिंदुओं ने विरोध किया। जो हमारे विदेशी अंग्रेज, जिन्हें गोरे कहते हैं, वो चाहते थे कि दलितों को सांप्रदायिक पुरस्कार मिले और उनको निर्णायक मंडल अलग से बने, लेकिन गांधी मनुवादी जी नहीं चाहते थे। पूना फैक्ट की शर्तों के संक्षेप में इस प्रकार रखा गया है। दलितों के लिए पृथक निर्णायक मंडल पर विचार किया जाए। जब पूना फैक्ट पे हस्ताक्षर हुए तो गांधी जी उपवास पर चले गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया, और हिंदुओं ने मिलकर जो विरोध किया उसके बाद निर्णायक मंडल नहीं बन सका। और प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानसभाओं में दलितों के लिए सारी सीटों का आरक्षण, दलितों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्था में एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण दिया। मतलब जो अंग्रेज चाहते थे कि निर्णायक मंडल बने दलितों के लिए, जो गांधी नहीं चाहते थे, उस बात को खारिज करते हुए अंबेडकर साहब ने उन्हें गांधी जी को आरक्षण के लिए राजी कर लिया। संयुक्त निर्वाचन की एक प्रणाली की स्थापना, जहां दलितों सहित सभी समुदाय के एक साथ मतदान करेंगे। मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि संयुक्त निर्वाचन मंडल बने और एक प्रणाली ऐसी बने जिसमें सभी लोग एक साथ मतदान करें, जबकि अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि उनका निर्णायक मंडल, उनका मतदान सब कुछ अलग बने, जिसको बाद में परित्याग करके आरक्षण रिजर्व कर दिया प्रांतीयों में केंद्रीय विधानसभाओं में। सभी निर्वाचन निकायों और सार्वजनिक सेवाओं में दलितों के सामने आने वाले सांप्रदायिक आर्थिक असक्षमताओं को दूर करने के लिए प्रावधान। पूना फैक्ट उच्च जाति के हिंदू और दलितों के बीच के राजनीतिक संघर्ष होता चला आया था, जो दलितों को अछूत कह के उनके साथ अत्याचार करा। उस अत्याचार का जो राजनीतिक संघर्ष था, वो संघर्ष पर विराम लगा। दलितों के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पूना फैक्ट क्यों हुआ? पूना फैक्ट अलग निर्णायक मंडल के मुद्दे पर उच्च जाति के हिंदू और दलितों के बीच में लंबे समय से चले आ रहा है राजनीतिक संघर्ष का परिणाम। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर साहब को संप्रदाय पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसका हिंदुओं ने, गांधी ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद निर्णायक मंडल हिंदू समुदाय को विभाजित जाति का कायम रखेगा। मतलब गांधी ने ये कहा कि निर्णायक मंडल जो दलितों का बनेगा उसमें हिंदू समुदाय को विभाजित और जाति व्यवस्था कायम रखेगा, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। अंबेडकर साहब का मानना था कि दलितों को अलग निर्णायक मंडल का समर्थन करते थे। वो चाहते थे, उनकी भरपूर कोशिश थी कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधि और सरकार में एक आवाज, एक मजबूत आवाज मिलेगी, मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा। देश में 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मोदी ने लाल किला से भाषण दिया और उस भाषण में न मजदूर, न किसान, न दलितों पर, न बाबा साहब पर कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे लोग एक साल आस करके बैठे थे कि मोदी जी जो है
वो देश के मजदूर, किसान और जनता के लिए संबोधित करेंगे, उनको राहत भरी सांस देंगे। तो इन बातों का बिल्कुल जिक्र नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने SC OBC को एक सम्मान का दर्जा, उन्हें जीने का अधिकार, महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, इन पर एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये पूना फैक्ट था जिस पर शूद्रों को जीने का अधिकार दिया। और मनुस्मृति थी, जो मनुस्मृति एक शूद्र, वैश्य और ब्रह्मासुर व क्षत्रिय यानी ब्राह्मण को छोड़कर सब मनुस्मृति के अनुसार रहते थे। और उसको फिर एक बार फिर BJP, RSS और उच्च हिंदू संगठन जिंदा करके हिंदुस्तान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक संविधान है ऐसा संभव नहीं। देश के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सरकार के सामने देश की जनता के हक के लिए पहाड़ की तरह खड़े हैं। वो जनता के साथ आहित अन्याय नहीं होने देंगे। पूना फैक्ट के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।